इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और शांति का संचार करें। आपके जीवन की हर राह पर रोशनी का उजाला हो और आपके हर सपने साकार हों और आप सभी का प्यार और समर्थन इसी तरह मिलता रहे, यही मेरी कामना है। इस दिवाली अपने भीतर के अंधकार को दूर करके ज्ञान और प्रेम की ज्योति जलाएं। आपका प्यार और विश्वास ही मेरी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज हम एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किस कारण से देवी लक्ष्मी किसी घर को छोड़कर चली जाती हैं और किन विशेष गुणों के कारण वह सदैव किसी घर में वास करती हैं। तो आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से इसकी रहस्य को जान लेते हैं। दोस्तों, इस कथा में अनेक महत्वपूर्ण संदेश छुपे हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रेरक विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लिखें, राधे कृष्ण और जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारका नगरी पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। बताइए, इस बार आपके आगमन का क्या कारण है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, बस आपके दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए यहां आ गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आपके मन में कोई शंका अवश्य आई होगी, निसंकोच पूछें। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे मन की शंका से भी परिचित होंगे। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं पूछता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है, किस कारण देवी लक्ष्मी किसी का घर त्याग देती है और कौन से पुण्य करने से वह घर में सदा के लिए वास करती है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। जब वह किसी घर को छोड़ती है तब वहां दरिद्रता आ जाती है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा प्रचलित है। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। आपके मुख से इस कथा को सुनकर मैं इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा ताकि सबका कल्याण हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर सदैव उसका साथ देते हैं। आज मैं आपको सत्य और धर्म के प्रतीक महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने सत्य निष्ठा से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। त्रेता युग में भारत के कुंतल प्रदेश पर महाराज हर्षवर्धन का शासन था, जो अपनी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज का हृदय विशाल था और वे सदा प्रजा के कल्याण में रत रहते। उनके राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी था, क्योंकि महाराज का एकमात्र उद्देश्य धर्मपूर्वक न्याय और प्रजा सेवा करना था। उनका भव्य राजमहल कुंतल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेत साफ दिखाई देते थे। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिनमें सोने चांदी से मढ़े भव्य द्वार थे, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई थी। महल के भीतर सोने के खंभों की लंबी पंक्ति थी, जिन पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जो सूर्य की किरणों से जगमगाते थे। खंभों पर प्राचीन कथाएं उकेरी गई थीं और महल के फर्श पर लाल, नीले और हरे दुर्लभ पत्थरों की सजीव सजावट थी। महल की छत पर सोने के पत्र और मणियों की चमक ने महल को दिव्य स्वरूप प्रदान किया था, मानो धरती पर
स्वर्ग का आभास हो। महल के मध्य में महाराज हर्षवर्धन का सिंहासन स्थित था, जो शुद्ध सोने से बना हुआ था और जिसके दोनों ओर सिंहों की भव्य आकृतियां उकेरी गई थीं। इस पर माणिक पन्नों की सजावट के साथ रेशमी कुशन रखे थे, जो इसे दिव्य आभा प्रदान करते थे। सिंहासन के ऊपर विशाल छत्र था, जिसमें रत्नों की झालरों के बीच सूर्य और चंद्रमा की अद्भुत छवियां उकेरी गई थीं। महल के चारों ओर हरियाली से भरे सुंदर उद्यान थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते, और इनके बीच एक विशाल सरोवर था, जिसकी जलधारा में सोने की मछलियां तैरती थीं। इन उद्यानों में दुर्लभ पौधे और दिव्य सुगंध से भरे फूल थे। जब महाराज अपने घर से बाहर आते तो मोर, हंस और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत होता। महल के भीतर स्थित उनका न्याय कक्ष भी अत्यंत भव्य था, जहां वे प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कक्ष की दीवारों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक अंकित थे, जिन्हें महल के पंडित गाकर सुनाते, जिससे महाराज का हर निर्णय धर्म और न्याय पर आधारित होता। महाराज हर्षवर्धन अपनी दयालुता और महानता के लिए पूरे कुंतल प्रदेश में प्रसिद्ध थे। वे न केवल अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय करते, बल्कि उनके सुख दुख में भी सहभागी होते। उनकी उदारता का प्रमाण उनकी विशेष प्रतिज्ञा में मिलता था। यदि किसी साधारण व्यक्ति की वस्तु बाजार में नहीं बिकती, तो वे स्वयं उसे खरीदते, ताकि कोई भी कारीगर या व्यापारी खाली हाथ न लौटे। यह प्रतिज्ञा उनके प्रजा के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती थी। शाम के समय जब बाजार की चहल पहल घटने लगती और लोग अपने घरों की ओर लौटते, तब महाराज के सेवक नगर में घूमते। उनकी नजर उन लोगों पर होती थी जो अपनी वस्तुएं नहीं बेच पाए थे, चाहे वह कोई किसान हो जिसने अपना अन्न नहीं बेचा हो, बुनकर हो जिसने वस्त्र नहीं बेचे, या कोई दुकानदार हो। महाराज के सेवक सभी की सहायता करते थे, पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ महाराज के आदेश का पालन करते हुए। जब सेवक किसी व्यक्ति को उसकी वस्तुएं बेचने की चिंता में बैठे पाते, तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते। विनम्रता से पूछते, भैया, इस अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तु की कीमत क्या है जो तुम बेचने लाए हो? व्यक्ति जो भी कीमत बताता, सेवक बिना किसी मोल भाव के उचित दाम देकर वस्तु खरीद लेते, ताकि उसका हौसला बना रहे और उसे किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह सहयोग और सहायता पूरी तरह से महाराज हर्षवर्धन के आदेशानुसार थी, लेकिन इसे इस तरह से निभाया जाता था कि यह दान न लगे, बल्कि एक सम्मानजनक सौदा महसूस हो। यह सेवा महाराज के प्रजा के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक था, जो हर व्यक्ति को उसकी कड़ी मेहनत का फल दिलाने का प्रयास था। महाराज की उदारता और करुणा की कोई सीमा नहीं थी। लोग जब अपने घरों में जाकर बताते कि कैसे राजा ने उनकी मदद की, तो उनका मन कृतज्ञता और राजा के प्रति गहरे सम्मान से भर जाता। इस मानवीय दृष्टिकोण और सेवा भावना के कारण महाराज के राज्य में कोई भी भूखा प्यासा या कष्ट में नहीं रहता था। यह न केवल एक आदेश था, बल्कि महाराज की आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी कठिनाइयों से न गुजरना पड़े। उनकी यह नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती, बल्कि राज्य के हर व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति संतुष्टि और सम्मान का अनुभव कराती। महाराज हर्षवर्धन की करुणा, दयालुता और सत्यनिष्ठा की कीर्ति धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगी। उनके धर्मपरायण शासन की चर्चा स्वर्ग के देवताओं तक पहुंच गई। देवता उनकी उदारता और प्रजा के प्रति असीम सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे और कहते, कुंतल प्रदेश के राजा हर्षवर्धन जैसा धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और दयालु शासक त्रिलोकी में अन्यत्र नहीं है। जब यह बात धर्मराज यमराज तक पहुंची, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा,
किसी व्यक्ति की सच्ची महानता और उदारता का मूल्यांकन तभी होता है जब वह कठिन परीक्षाओं से गुजरता है। राजा हर्षवर्धन के बारे में सुनी बातें कितनी सत्य हैं, इसका पता तो तब लगेगा जब उनकी परीक्षा ली जाए। धर्मराज ने योजना बनाई कि वे ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाएंगे और उनकी उदारता की परख करेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या राजा केवल सामान्य वस्तुएं ही खरीदते हैं या कठिन और अनपेक्षित परिस्थितियों में भी धर्म और उदारता का पालन करते हैं। ब्राह्मण का साधारण और गरीबों जैसा वेश धारण करके धर्मराज ने अपने साथ एक पुरानी टूटी फूटी पेटी ली जिसमें कूड़ा कचरा भरा था। उस पेटी में फटे हुए कपड़े, टूटी हुई दियां, धूल मिट्टी और गंदगी से भरी चीजें थीं जिन्हें देखकर कोई भी खरीदने की सोच नहीं सकता था। यह दरिद्रता का प्रतीक था जिससे राजा की उदारता को मापा जा सके। ब्राह्मण रूपी धर्मराज उस पेटी को लेकर महाराज हर्षवर्धन के नगर पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही वे सीधे बाजार की ओर बढ़े। वहां की चहल पहल और व्यापारियों की रौनक से दूर एक कोने में अपनी पेटी रखकर चुपचाप बैठ गए। बाजार में अन्न, वस्त्र और अन्य सामान की खरीद फरोख्त हो रही थी, पर ब्राह्मण रूपी धर्मराज अपनी टूटी फूटी पेटी के साथ वहीं बैठे रहे। उन्होंने सोचा, देखते हैं जब कोई इस पेटी को नहीं खरीदेगा तब क्या महाराज हर्षवर्धन के सेवक मेरी सहायता करेंगे। धर्मराज ने दिन भर वहां इंतजार किया। लोग आते जाते रहे लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। लोग अजीब नजरों से उनकी ओर देखते और सोचते, ये क्या बेच रहा है, ये तो केवल कूड़ा कचरा है, कौन इसे खरीदेगा। परंतु धर्मराज ने धैर्य नहीं खोया। वे उसी स्थान पर बैठे रहे, अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए धीरज रखते हुए इंतजार करते रहे। लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही उनकी पेटी खरीदने का प्रयास किया। शाम होने लगी और बाजार की रौनक घटने लगी। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को समेटना शुरू कर दिया और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। तब भी धर्मराज ब्राह्मण के वेश में उसी जगह बैठे रहे, यह देखने के लिए कि महाराज हर्षवर्धन के सेवक क्या करेंगे। संध्या का समय आते ही महाराज के सेवक बाजार में पहुंचे। उनकी नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी जो अब भी अपनी पेटी के साथ बाजार में बैठा हुआ था। सेवक महाराज की प्रतिज्ञा से भली भांति परिचित थे कि कोई भी व्यापारी खाली हाथ अपने घर न लौटे। वे तुरंत उस ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। क्या हुआ? आपकी पेटी का सामान किसी ने नहीं खरीदा? क्या लेकर आए हैं आप इस पेटी में? महाराज के आदेशानुसार हम आपका यह सामान खरीदने के लिए यहां हैं। कृपया बताइए इसमें क्या है और इसकी कीमत कितनी है। ब्राह्मण के वेश में धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास यह पुरानी पेटी है जिसमें कुछ बेकार की चीजें, कूड़ा कचरा भरा है। मैं इसे बेचने आया था, पर दिन भर यहां बैठा रहा और किसी ने इसे खरीदने का विचार तक नहीं किया। सेवकों ने देखा कि सचमुच पेटी में केवल कूड़ा कचरा भरा था, लेकिन महाराज के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने कहा, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है कि कोई भी व्यक्ति इस नगर से खाली हाथ न लौटे। चाहे तुम्हारी पेटी में कूड़ा हो या कीमती सामान, हम इसे उचित मूल्य पर खरीदेंगे। बताइए इस पेटी की कीमत क्या है। तब ब्राह्मण रूपी धर्मराज बोले, इस पेटी में रखे द्रव्य का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेवकों को ब्राह्मण के ये अजीब शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ और कुछ ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी इस पेटी में कूड़ा कचरा है, इसका मूल्य तो 1 पैसे के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि इसे कोई नहीं खरीदता तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना था कि आपके महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते और उसका सारा सामान खरीद लेते हैं। लगता है यह सब महज बातें हैं।
उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास गया और उनसे कहा, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 सुवर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब राजा के सेवकों ने कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा। उसने कहा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला जाता हूं। फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास गया और उनसे कहा, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और जो कीमत वह ब्राह्मण कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौट आए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और सिपाही उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। वे सिपाही उस कचरे से भरी पेटी को लेकर महाराज के सामने खड़े हो गए। जब महाराज ने देखा तो वह पेटी सचमुच दरिद्रता से भरी हुई थी। फिर महाराज ने अपने सिपाहियों से कहकर उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया और सिपाही उस पेटी को लेकर राजमहल के भीतर चले गए। जब शाम होने को आई, महाराज हर्षवर्धन अपने महल के बाहर कुछ विचार मग्न होकर टहल रहे थे। कुंतल प्रदेश के आकाश में चांदनी अपनी शीतलता फैला रही थी और महल की दीवारों पर उसकी किरणें मानो सोने की सी आभा बिखेर रही थीं। तभी महल के द्वार से एक अद्वितीय और दिव्य सौंदर्य की स्त्री बाहर निकली। वह स्त्री अत्यंत आकर्षक और दिव्य थी। उसके 4 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। उसके मुख पर गहरी शांति और सौम्यता थी और उसने नाना प्रकार के कीमती आभूषण धारण कर रखे थे, जिनकी चमक रात के अंधकार को भी फीका कर रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि मानो स्वयं देवी स्वर्ग से उतर कर आई हो। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस अद्वितीय रूपवती स्त्री को देखा तो वे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में उस स्त्री से प्रश्न किया, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के शांत समय में आपके आगमन का क्या कारण है? आप कहां से आ रही हैं और कहां जाने का विचार कर रही हैं? महाराज की प्रश्नों से भरी विनम्रता को सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। मैं ही वह देवी हूं
जो आपके राज्य और महल में सुख समृद्धि का वास बनाए रखती हूं। आपके धर्मम्रता को सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। मैं ही वह देवी हूं जो आपके राज्य और महल में सुख समृद्धि का वास बनाए रखती हूं। आपके धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा के कारण ही मैं आपके महल में निवास करती हूं। जब जब आपने सत्य का मार्ग अपनाया और अपनी प्रजा के हित में दया, करुणा और न्याय का पालन किया, तब तब मैंने आपके राज्य और महल को संपन्नता और वैभव से आलोकित किया है। देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर महाराज के मन में एक संतोष का भाव आया, लेकिन अगले ही पल देवी ने अपनी वाणी में गंभीरता भरकर कहा, किंतु हे राजन, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। आपने आज उस बेटी को अपने महल में स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता का दुष्प्रभाव था। वह पेटी जिसमें केवल कूड़ा कचरा था, दरिद्रता का प्रतीक है। जहां दरिद्रता निवास करती है, वहां लक्ष्मी का वास असंभव हो जाता है। मेरे नियम और स्वभाव के अनुसार मैं दरिद्रता के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकती, अतः मैं आज इस महल का त्याग कर रही हूं। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी के वचन सुने और उनके मन में एक गहरा दुख व्याप्त हो गया, परंतु वे अपने धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे मां लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैंने सदैव धर्म और सत्य का पालन करने का प्रण लिया है और मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण दरिद्रता मेरे महल में आई है, तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। भले ही मैं आपको खो दूं, परंतु मैं अपने सत्य और धर्म से मुख नहीं मोड़ सकता। कृपया आप मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी महाराज के इस धर्मनिष्ठ उत्तर को सुनकर कुछ पलों तक मौन रहीं। उनके मुख पर एक मिश्रित भाव उभर आया, किसी अडिग सत्य का सम्मान और एक विदाई का दुख। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी मृदुल मुस्कान के साथ बोली, हे राजन, आपके इस महान और सत्यनिष्ठ हृदय के कारण ही आप इस संसार में पूजनीय हैं। मैं आपके सत्यनिष्ठा का सम्मान करती हूं, परंतु मेरे नियमों के कारण मुझे यहां से जाना ही होगा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने महाराज को अपना आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गईं। जैसे ही देवी लक्ष्मी का महल से प्रस्थान हुआ, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार छा गया। महाराज हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर देवी के इस दैवीय निर्णय को स्वीकार किया। उनके मन में गहन वेदना थी, परंतु उनके सत्य और धर्म का संकल्प अब भी अडिग था। रात का अंधेरा गहराता गया और महाराज हर्षवर्धन अपने महल के बाहर चुपचाप इस अनुभूति में खोए रहे कि कैसे उनकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें लक्ष्मी के सानिध्य से वंचित कर दिया। परंतु उनके मन में एक अद्भुत संतोष भी था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था और वह संतोष उनके हृदय में दीप के समान जलता रहा। देवी लक्ष्मी के महल त्यागने के बाद महाराज हर्षवर्धन महल के बाहर विचारों में खोए बैठे थे। उनके मन में देवी लक्ष्मी के जाने का गहरा दुख था, परंतु वे अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा के कारण संतुष्ट भी थे। तभी उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। महल के दरवाजे से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष बाहर निकलते दिखाई दिए। उसका मुखमंडल तेज और दिव्यता से आलोकित था। उसकी चाल में एक अभिजात्य का भाव था और उसकी आंखों में गहराई और करुणा का असीमित भंडार झलक रहा था। उसके वस्त्र रेशमी और भव्य थे और वह किसी देवता के समान प्रतीत हो रहा था। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस सुंदर पुरुष को देखा तो वे एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए उस युवक को प्रणाम किया और नम्र स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं? आप यहां किस कारण आए थे और अब कहां जा रहे हैं? उस युवक ने मुस्कुराते हुए महाराज की ओर देखा और विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन,
मेरा नाम दान है। मैं सदैव उन स्थानों पर निवास करता हूं जहां सत्य, धर्म और उदारता का वास हो। आपकी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और प्रजा के प्रति करुणा के कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था। आपके राज्य में मुझे सम्मान प्राप्त था, क्योंकि आप सदैव अपने संकल्पों का पालन करते थे और हर व्यक्ति को उचित सहयोग और सहायता प्रदान करते थे। किंतु हे महाराज, अब देवी लक्ष्मी आपके महल को त्याग कर चली गई हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां दान का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। बिना लक्ष्मी के आप दान कैसे कर सकेंगे? इसीलिए मुझे भी अब इस राजमहल का त्याग करना होगा। मैं आपकी सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा की परीक्षा देखकर अत्यंत प्रभावित हूं, परंतु लक्ष्मी के बिना मेरा यहां कोई स्थान नहीं रह गया है। महाराज हर्षवर्धन ने युवक के इन वचनों को शांत मन से सुना। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और धीरे से हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे देव, जैसी आपकी इच्छा। यदि आपका यहां रहना संभव नहीं है तो मैं आपको जाने की अनुमति देता हूं। मेरे लिए सत्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है। भले ही मेरे महल में दरिद्रता का वास हो जाए, भले ही मेरी संपत्ति और वैभव चले जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकता। आप मेरे इस निर्णय के प्रति जो भी भाव रखें वह आपके अपने विचार हैं, किंतु मेरा मार्ग सत्य का मार्ग है और मैं इस मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकता। महाराज के इन वचनों को सुनकर वह युवक, जो वास्तव में स्वयं दान का प्रतीक था, कुछ क्षणों तक महाराज को देखता रहा। उसकी आंखों में महाराज के प्रति सम्मान का भाव उभर आया और उसने नमन करते हुए कहा, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन का यह दृढ़ संकल्प ही नहीं अपितु स्वर्गलोकों में भी अमर रहेगा। मैं आपके इस महान आदर्श से अति प्रभावित हूं और यद्यपि मुझे अब यहां से जाना होगा, परंतु आपकी यह महानता सदा सर्वदा तक याद रखी जाएगी। इतना कहकर वह युवक, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी उपस्थिति से समस्त संसार में वैभव की वर्षा होती है, धीरे धीरे महल के द्वार से बाहर निकल गया। उसका प्रकाशमय स्वरूप और उसकी दिव्यता महल से विलुप्त हो गई। महाराज ने एक बार फिर दुखी हृदय से उसे जाते हुए देखा, परंतु उनकी आत्मा में धर्म और सत्य का ऐसा दीप जल रहा था जो उनके हृदय को संतुष्ट और अडिग बनाए हुए था। दान का महाराज के महल से प्रस्थान उस राजमहल के लिए एक विशेष क्षण था। वह महल जो अभी तक धन, वैभव और दानशीलता का प्रतीक था, अब धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगा था। परंतु महाराज हर्षवर्धन का हृदय अब भी शांत था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और सत्यनिष्ठा का पालन किया था। महाराज हर्षवर्धन अपने राजमहल के द्वार पर ही खड़े थे, जहां वे देवी लक्ष्मी और दान के जाने से गहरे चिंतन में थे। अभी वे इस सत्य को स्वीकार ही कर रहे थे कि उनकी सत्यनिष्ठा के चलते उन्हें अपनी समृद्धि और दानशीलता को भी त्यागना पड़ा। तभी महल के दरवाजे पर एक और सुंदर और तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति में एक दिव्य प्रकाश था, मानो उसके चारों ओर यज्ञ की अग्नि की पवित्रता हो। उसकी आभा और तेज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वयं देवताओं का कोई स्वरूप हो जिसने राजमहल में वास किया था। महाराज ने जब उस तेजस्वी पुरुष को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय कहां जा रहे हैं? आपके महल से निकलने का कारण क्या है और क्या आप भी मेरा त्याग करके जा रहे हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम यज्ञ है। मैं वही हूं जिसके कारण आपके राज्य और आपके महल में पवित्रता और धर्म का वास था। आपका धर्म पालन और सत्य के प्रति समर्पण ही मुझे आपके राज्य में खींच लाया था। जब तक आप सत्यनिष्ठ और दानशील थे, तब तक मैं इस महल में निवास करता रहा। आपके राज्य में हर यज्ञ
और हर पूजा सफलतापूर्वक संपन्न होती थी, क्योंकि आपके महल में लक्ष्मी का वास था और आपकी उदारता में दान का प्रवाह था। किंतु अब हे राजन, स्थितियां बदल गई हैं। आज आपने अपने धर्म का पालन करते हुए एक ऐसी पेटी को स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता और कष्ट का वास था। इस कारण देवी लक्ष्मी ने आपके महल का त्याग कर दिया है और उनके जाने के बाद दान भी चला गया है। अब जहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहां यज्ञ का भी कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं कैसे प्राप्त होंगी और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग दान है। महाराज ने यज्ञ के इन शब्दों को सुनकर एक गहरी वेदना का अनुभव किया, परंतु उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिग संकल्प ने उन्हें फिर से अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देव, आपकी यह बात सत्य है। मैं समझता हूं कि लक्ष्मी और दान के बिना यज्ञ का यहां ठहरना असंभव है, परंतु मेरे लिए सत्य का पालन ही सर्वोपरि है। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपने राज्य और महल की संपन्नता भी क्यों न खोनी पड़े। आपके इस निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और आप जहां भी जाएं सदा मंगलमय रहें। यज्ञ रूपी उस पुरुष ने महाराज हर्षवर्धन के इस दृढ़ निश्चय को सुनकर उन्हें नमन किया। उसकी आंखों में महाराज की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उसने शांत भाव से कहा, हे राजन, आपका यह आदर्श सदैव अमर रहेगा। यद्यपि अब मैं यहां से जा रहा हूं, परंतु आपके इस त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा युगों युगों तक होगी। आप त्रिलोक में एक उदाहरण बन चुके हैं और आपकी इस सत्य प्रियता का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहेगा। इतना कहकर यज्ञ रूपी वह पुरुष धीरे धीरे महाराज हर्षवर्धन के महल से बाहर निकल गया। उसके जाने के साथ ही राजमहल की दिव्यता और भव्यता में एक अदृश्य कमी सी प्रतीत होने लगी। महाराज हर्षवर्धन ने यह सब अपनी आंखों से देखा, परंतु उनके मन में अब भी धर्म और सत्य का संकल्प पूरी अडिगता के साथ बना हुआ था। उनके चेहरे पर न तो कोई अफसोस था और न ही कोई शिकवा। फिर कुछ समय बाद एक और अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूं। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं। बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूं। राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हैं? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूं। राजा ने उसे भी जाने दिया। महाराज हर्षवर्धन अपने राजमहल के द्वार पर खड़े थे, जहां वे एक एक कर अपनी संपत्ति, दानशीलता, यज्ञ और यहां तक कि देवी लक्ष्मी को जाते हुए देख चुके थे। उनके मन में गहरा दुख था, परंतु उनका संकल्प अडिग था। सत्य का पालन उनके लिए सर्वोपरि था और उन्होंने अपने धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा का कभी त्याग नहीं किया। तभी उनके समक्ष एक और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो अद्वितीय तेज और सौम्यता से दीप्त था। उसकी उपस्थिति से एक पवित्र आभा चारों ओर फैल गई, मानो स्वयं सत्य का मूर्त रूप महाराज के सामने प्रकट हुआ हो। महाराज ने उस पुरुष को देखा और विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय किस कारण से आप हमारे राजमहल को छोड़कर जा रहे हैं?
आपके जाने का क्या कारण है? उस तेजस्वी पुरुष ने अपनी शांत दृष्टि महाराज पर डाली और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं सत्य हूं। मैं वहीं निवास करता हूं जहां धर्म, सत्य और न्याय का वास होता है। आपके सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करने के कारण ही मैं आपके राज्य महल में निवास करता था। परंतु अब आपके महल से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सब एक एक कर जा चुके हैं। जब उनके बिना इस स्थान पर रहने का कोई औचित्य नहीं, तो मुझे भी यहां से जाना होगा। महाराज हर्षवर्धन ने सत्य के वचन सुने और उनका हृदय गहरी पीड़ा से भर गया। उन्होंने सत्य से गंभीर और विनम्र स्वर में कहा, हे सत्य, क्या आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं? किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। मेरा जीवन सदैव आपके मार्ग पर रहा है। आपके प्रति अपनी अडिग निष्ठा के कारण ही मैंने अपने संकल्प का पालन किया और इस कारण मेरे पास से लक्ष्मी, यज्ञ, दान और कीर्ति सब एक एक कर जा चुके हैं। मैंने आपका त्याग कभी नहीं किया, बल्कि आपके कारण ही इस त्याग की पीड़ा को सहा है। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महाराज ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे सत्य, मेरे इस राज्य की यह प्रतिज्ञा रही है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो भी व्यापारी या व्यक्ति अपनी वस्तुएं बेचने आता है, यदि उसकी वस्तुएं नहीं बिक पाती तो मैं उन्हें स्वयं खरीद लेता हूं। यही मेरा संकल्प और यही मेरी प्रतिज्ञा रही है। इसी संकल्प की रक्षा के लिए आज मैंने उस ब्राह्मण से एक पेटी में भरी दरिद्रता को भी खरीद लिया। मैंने उसे 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी वस्तु को अपने महल में स्थान दिया, ताकि मेरा सत्य और प्रतिज्ञा अडिग रहे। किंतु उसी दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि वे दरिद्रता के साथ निवास नहीं कर सकती। उनके जाने के साथ ही दान, यज्ञ, यश और कीर्ति भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपने सत्य का पालन करने के लिए उन सब का त्याग सहर्ष किया और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यह कैसी विडंबना है? हे सत्य, मेरे सत्य का पालन ही मेरे पास से सब कुछ ले गया। महाराज हर्षवर्धन की यह अडिगता और सत्य निष्ठा की वाणी सुनकर सत्य का रूप धारण किए उस तेजस्वी पुरुष के मुख पर गंभीरता का भाव उभर आया। कुछ पलों के लिए वह मौन रहा और फिर उसकी आंखों में महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव झलक उठा। उसने आगे बढ़कर महाराज को नमन किया और कहा, हे राजन, आपके इन वचनों ने मेरे हृदय को अभिभूत कर दिया है। यदि आपने मेरे कारण लक्ष्मी, दान, यज्ञ और कीर्ति का त्याग किया है और अपनी सत्य निष्ठा को अडिग बनाए रखा है, तो मैं कैसे जा सकता हूं? आप वास्तव में एक पुण्यात्मा और सत्य के प्रतीक हैं। आपकी यह सत्य निष्ठा केवल आपके महल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समस्त लोकों में अमर हो जाएगी। अब से मैं सदा सर्वदा आपके महल में निवास करूंगा और आपके इस त्याग और संकल्प का प्रमाण बनकर यहां रहूंगा। सत्य के इन शब्दों को सुनकर महाराज हर्षवर्धन का हृदय संतोष और गर्व से भर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। सत्य का यह दिव्य स्वरूप महल में पुनः प्रवेश कर गया और उसके साथ ही महाराज के मन में असीमित संतोष और शांति का भाव स्थापित हो गया। सत्य के महल में लौटते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरे राजमहल में एक पवित्र और दिव्य आभा पुनः व्याप्त हो गई हो। थोड़ी स्त्री लौट कर आ गई। महाराज हर्षवर्धन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा, हे देवी, क्या आप कीर्ति हैं? अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो अब अचानक वापस क्यों लौट आई हैं? क्या आपके जाने का कारण कुछ और था या आपकी वापसी का कोई विशेष कारण है? कीर्ति ने महाराज की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मीयता और ममता का भाव था। उसने महाराज को विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, हां, मैं कीर्ति हूं।
मैं सच में आपके इस महल को छोड़कर जा चुकी थी। जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश यहां से विदा हो गए तो मुझे भी लगा कि इस महल में अब मेरे लिए भी कोई स्थान नहीं है। अतः मैं भी इस महल को छोड़ने का निर्णय लेकर चली गई थी। किंतु हे राजन, जाते जाते मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान और यश के बिना रह सकती हूं, परंतु सत्य के बिना नहीं। सत्य के बिना कीर्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां सत्य का निवास होता है वहीं कीर्ति स्थायी होती है। सत्य के बिना कीर्ति केवल एक क्षणिक आभा मात्र है जो शीघ्र ही विलीन हो जाती है। अतः जब मैंने देखा कि आप सत्य के प्रति अडिग हैं और आपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो मेरे मन में गहरा पश्चाताप हुआ। मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं भी सत्य को छोड़ दूं तो मैं अपनी स्वयं की सच्ची पहचान खो दूंगी। इसीलिए मैं यहां वापस लौट आई हूं, क्योंकि जहां सत्य रहेगा वहीं मैं भी रहूंगी। महाराज हर्षवर्धन ने कीर्ति के इस अद्भुत सत्य के प्रति प्रेम और उसकी निष्ठा को सुना और उनके मन में संतोष और गौरव का भाव भर गया। उन्होंने कीर्ति की ओर अपनी हथेलियों को जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आपकी वापसी मेरे लिए अत्यंत सम्मान और प्रसन्नता का कारण है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि मैंने आप जैसी दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया है तो यह मेरे सत्य और धर्म का सबसे बड़ा फल है। मैं आपका यहां पर पुनः स्वागत करता हूं। आप इस महल में सदा की भांति बनी रहें और आपके कारण यह महल और मेरा राज्य सदा सर्वदा तक कीर्ति का आभास कराए। फिर कीर्ति भी महल के अंदर चली गई। उसके कुछ देर बाद यश भी वहां लौट आया। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए वहां? तब यश ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो या दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहां सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूं। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। महाराज हर्षवर्धन ने उसे देखा और सुखद आश्चर्य से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे महाशय, क्या आप वही यज्ञ हैं जो कुछ समय पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे? अब आप अचानक लौटकर क्यों आए हैं? क्या आपकी वापसी का भी कोई विशेष कारण है? यज्ञ ने महाराज की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए विनम्र और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, हां, मैं यज्ञ ही हूं। मैं पहले आपके महल को छोड़कर चला गया था क्योंकि मुझे लगा था कि लक्ष्मी, दान और कीर्ति के बिना मेरे यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब महल में समृद्धि नहीं थी और दान का भी अभाव हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं यहां कैसे रह सकता हूं। किंतु जाते जाते मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल की है। हे राजन, किसी भी यज्ञ का आधार सत्य है, चाहे कोई कितना ही धनवान हो या दानशील हो, परंतु यज्ञ का वास्तविक महत्व तब तक नहीं होता जब तक उसमें सत्य का आचरण नहीं होता। बिना सत्य के यज्ञ का कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य के बिना यज्ञ एक खोखला प्रतीक मात्र है जो अपनी पवित्रता और प्रभाव खो देता है। जहां सत्य का वास होता है वहीं यज्ञ की शोभा होती है, वहीं यज्ञ का फल मिलता है। आपने सत्य का पालन किया है और अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने पास से लक्ष्मी, दान और यहां तक कि कीर्ति को भी जाने दिया। यह आपका अद्वितीय संकल्प और सत्य निष्ठा ही है जो मुझे यहां लौटने के लिए बाध्य कर रही है। आप में सत्य का वास है और जहां सत्य है वहां मैं कैसे अनुपस्थित रह सकता हूं? इसी सत्य के प्रति सम्मान और आपके धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ने मुझे यह अनुभव कराया कि मुझे आपका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज हर्षवर्धन ने यज्ञ के इन शब्दों को सुनकर गहरा संतोष और आभार महसूस किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से यज्ञ का स्वागत करते हुए कहा, हे यज्ञ,
आपकी वापसी मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। आपके इन शब्दों ने मेरे हृदय को और भी मजबूत बना दिया है। सत्य का पालन करते हुए यदि आपने मेरे पास लौटने का निर्णय लिया है तो यह मेरी सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप मेरे महल में सदा के लिए निवास करें और यहां की पवित्रता को बनाए रखें। फिर यज्ञ का वह दिव्य स्वरूप पुनः राजमहल के भीतर चला गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। महाराज ने उस दिव्य पुरुष को देखा और मन में यह जानते हुए भी कि वह कौन है, उनसे विनम्रता से पूछा, हे महाशय, क्या आप वही दान हैं जो कुछ समय पहले मुझे छोड़कर गए थे? आप अब पुनः किस कारण लौट आए हैं? क्या आपकी वापसी का भी कोई कारण है? वह पुरुष जो दान का प्रतीक था, महाराज के इन विनम्र शब्दों को सुनकर मुस्कुराया और विनम्र स्वर में बोला, हे राजन, हां, मैं दान हूं। कुछ समय पूर्व मैंने आपके महल को त्याग दिया था, क्योंकि जब लक्ष्मी और यज्ञ यहां से चले गए तो मुझे भी लगा कि मेरा यहां रहना व्यर्थ है। मैंने सोचा कि जब महल में संपत्ति और यज्ञ का अभाव है तो दान का अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। परंतु जैसे ही मैंने इस महल को छोड़ा और सत्य का स्मरण किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरा निर्णय त्रुटिपूर्ण था। मेरी पहचान सत्य से है और जहां सत्य निवास करता है वहीं दान की वास्तविक महत्ता होती है। दान ने अपनी बात समझाते हुए आगे कहा, हे राजन, सत्य के बिना दान का कोई अर्थ नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, यदि वह सत्य के मार्ग से विमुख है तो उसके धन का कोई महत्व नहीं। वह कितना ही धन दान में दे, किंतु बिना सत्य निष्ठा के वह दान केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाता है। दान की वास्तविक महत्ता तभी है जब वह सत्य के आचरण से उत्पन्न हो। आप में सत्य की अद्भुत निष्ठा और दृढ़ता है और यह देखकर मैं समझ गया कि मेरा स्थान तो आपके राजमहल में ही है। इसीलिए मैं भी आपके सत्य निष्ठा के सम्मान में वापस लौट आया हूं। महाराज हर्षवर्धन ने दान के इन शब्दों को सुनकर मन में गहरा संतोष और आभार महसूस किया। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उन्होंने उस दिव्य पुरुष को गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे दान, आपकी यह वापसी मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आपकी सत्य निष्ठा और समर्पण के कारण ही मेरा यह राजमहल पवित्र और सम्माननीय बना रहेगा। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। इस महल में आपकी उपस्थिति हमारे राज्य के गौरव और धर्म का प्रतीक बनी रहेगी। फिर दान ने कहा, हे राजन, आपका यह सत्य के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति दृढ़ता संपूर्ण त्रिलोक में आपकी कीर्ति को अमर बनाएगी। मैं यहां सदा निवास करूंगा और आपके सत्य निष्ठा और धर्म के इस महल में दान की पवित्रता को बनाए रखूंगा। इतना कहकर दान रूपी व दिव्य पुरुष महल के भीतर प्रवेश कर गया और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गई। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी को देखा और उनके मुख पर विस्मय और सम्मान का भाव उमड़ आया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माता लक्ष्मी, क्या आप सचमुच वापस लौट आई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। अब इस पुनः आगमन का कारण क्या है? देवी लक्ष्मी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा और उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता के प्रति गहरी प्रशंसा प्रकट करते हुए कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। जब मैं यहां से चली गई थी तब मैं आपके सत्य की दृढ़ता को परखना चाहती थी। आपके यहां से यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सभी विदा हो गए थे, किंतु आपने सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। आप सत्य के प्रति अडिग रहे और इसी कारण मैं यह देखना चाहती थी कि क्या आप इस कठिन परीक्षा में भी अपने धर्म का पालन करेंगे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपके यहां केवल सत्य ही नहीं बल्कि यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सभी का निवास है। जहां ये सभी गुण निवास करते हैं
वहां लक्ष्मी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना ये सभी गुण अधूरे हैं। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिग समर्पण ने मुझे पुनः आपके राजमहल में लौटने के लिए बाध्य कर दिया। सत्य के प्रति आपकी यह निष्ठा ही मेरे यहां निवास का वास्तविक कारण है। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे मां लक्ष्मी, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं कृतज्ञ हूं, परंतु मेरे महल में अब भी वह दरिद्रता से भरी पेटी है जो मैंने अपने वचन और सत्य की रक्षा के लिए ब्राह्मण से खरीदी थी। आपने ही कहा था कि जहां दरिद्रता का निवास होता है वहां लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती, तो फिर उस दरिद्रता के रहते हुए आप इस महल में कैसे निवास कर सकती हैं? देवी लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पर अडिगता ने मेरे हृदय को प्रभावित किया है। सत्य का सम्मान करते हुए जो भी त्याग करता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। आपने जिस दरिद्रता की पेटी को सत्य के सम्मान में स्वीकार किया है, मैं उसे अपनी शक्ति से सुवर्ण और रत्नों से भर दूंगी। अब उस पेटी में दरिद्रता नहीं बल्कि संपन्नता का वास होगा। यह कहकर देवी लक्ष्मी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और पुनः राजमहल में प्रवेश कर गई। उनके कदमों का स्पर्श होते ही महल के वातावरण में दिव्यता और आभा का एक अद्वितीय संचार हो गया। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने महल के भीतर कदम रखा, उस दरिद्रता से भरी पेटी जिसमें कचरा और टूटी फूटी वस्तुएं भरी थीं, अचानक से सुवर्ण मुद्राओं, कीमती रत्नों और बहुमूल्य आभूषणों से भर गई। कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी और दरिद्रता का प्रत्येक अंश उस पेटी से विलीन हो गया और उसके स्थान पर अपार संपत्ति का भंडार उत्पन्न हो गया। इसके कुछ समय पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आए। उनका चेहरा तेज और ज्ञान से ओतप्रोत था। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और सादगी थी। महाराज ने उन्हें देखते ही आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आज मेरे राजमहल में किस कारण से पधारे हैं? वह ब्राह्मण जो अत्यंत सरलता से मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे महाराज की ओर देखते हुए बोला, हे राजन, मैं वास्तव में धर्म हूं, जिसने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। मैं वही हूं जिसने तुम्हें 1000 सुवर्ण मुद्राओं के बदले दरिद्रता से भरी पेटी दी थी। महाराज हर्षवर्धन आश्चर्य से भर गए। उन्होंने अद्भुत सम्मान और विनम्रता से पूछा, हे विप्र, तो आप साक्षात धर्म हैं। आप ही वह थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली थी। ब्राह्मण ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। अब वह ब्राह्मण का रूप छोड़कर स्वयं धर्मराज के रूप में महाराज के सामने प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि समस्त राजमहल उस दिव्यता से चमक उठा। धर्मराज की उपस्थिति में उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई थी, जिससे महल में एक अद्वितीय पवित्रता और गौरव का वातावरण बन गया। धर्मराज ने महाराज की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, मैं ही धर्म हूं। मैंने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। जब मैंने तुम्हें वह दरिद्रता से भरी पेटी दी थी, तब मैं देखना चाहता था कि क्या तुम उस कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्य का पालन करोगे या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने का उद्देश्य यह जानना था कि क्या तुम्हारी सत्यनिष्ठा वास्तव में इतनी अडिग है जितनी कीर्ति तुम्हारे बारे में फैली है। परंतु तुमने अपने अडिग सत्य और धर्म के बल से मुझे जीत लिया है। तुमने न केवल लक्ष्मी, यज्ञ, दान और कीर्ति को जाने दिया, बल्कि उस दरिद्रता को भी सहर्ष स्वीकार किया। तुम्हारी यह सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन वास्तव में अतुलनीय है। इसी कारण हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? तुम्हारी इस सत्यनिष्ठा के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार का वरदान देने में
मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। महाराज हर्षवर्धन धर्मराज के इन वचनों को सुनकर गहरे सम्मान से अभिभूत हो गए। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपके साक्षात दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया बस अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, ताकि मैं इसी प्रकार सत्य और धर्म का पालन कर सकूं। धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की इस विनम्रता और संतोष को देखा और उनके हृदय में गहरा आशीर्वाद उमड़ आया। उन्होंने अपने हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारा यह संकल्प और सत्यनिष्ठा सदा के लिए अमर रहेगी। तुम्हारा नाम और कीर्ति तीनों लोकों में गूंजेगी। तुम्हारा राज्य सदैव संपन्न और सुखी रहेगा और तुम्हारे वंश में सदैव सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा उत्पन्न होंगे। तुम्हारे इस महान सत्य प्रेम और त्याग की गाथा युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देती रहेगी। सत्य के प्रति तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें और तुम्हारे राज्य को असीमित आशीर्वाद प्रदान करेगा। इतना कहकर धर्मराज ने महाराज को आशीर्वाद देकर अपने दिव्य स्वरूप को अंतर्धान कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी प्रकार अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सदा निवास करते हैं। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।